गांव के सरपंच श्री महावीर सिंह जी, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष श्री रामावतार जी, जिलाध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष कमलेश गर्ग जी, हांसी खंड के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अशोक मलिक जी, गांव के सभी उपस्थित बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवाओं, प्यारे बच्चों, छायाकार और पत्रकार बंधुओं, आपने जो ये मान सम्मान दिया है, मैं इसके लिए सदैव आपका ऋणी रहूँगा, आपका आभारी रहूँगा। अभी शास्त्री जी बता रहे थे, तक एक भी केस नहीं आया था। हम बड़े गर्व से कहते थे कि हांसी में कोई केस नहीं आया, लेकिन पिछले 3-4 दिन में हांसी में 4 केस आ चुके हैं। एक दिल्ली से आया है और 3 बम्बे से आए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं से भी और आप सभी गणमान्य व्यक्तियों से भी, कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारा भाई क्यों ना हो, चाहे हमारा बेटा क्यों ना हो, चाहे हमारी माँ क्यों ना हो, चाहे हमारी बहन क्यों ना हो, जो बाहर से हमारे गांव में आते हैं, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो पंजाब से आए, चाहे वो राजस्थान से आए, चाहे बिहार से आए, या जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ से आए, उन सभी की सूचना पहले आते ही हमें दें, हमारे अस्पताल को दें, ताकि उनका टेस्ट हो सके और हम सब बच सके। हमने देखा है, हम यहाँ सुरक्षित हैं, कोई एक बाहर से आएगा और हम सबको जो है ना फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो मैं आपको एक संदेश देना चाहता था वैश्विक महामारी के लिए। दूसरा, अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि जिस गांव की एक मुख्य मांग है नंदियों के लिए, मैं बता दूं, हमने नंदियों के लिए काफ़ी काम किया है और अभी वो काम चल भी रहा है हमारा। वो जगह बहुत, शास्त्री जी कह रहे बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बहुत छोटी है। आपके जैसे अभी सरपंच साहब ने कहा कि जी 25 गायें या नंदी है हमारे। अभी सरपंच देवपल यहाँ बैठे, वो कहेंगे जी हमारे भी 25-30 हैं। दूसरे वाले साथी कहेंगे जी हमारे 50 एक हमारे भी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक अनुरोध करना चाहता हूँ आज यहाँ पर, आप मुझे इसी गांव में इतनी जगह दे दें जहाँ पर 25-30 पशु रखे जा सके, व्यवस्था करवाना मेरा काम। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर मैं ये 25-30 वहाँ ले गया तो आप 54 पंचायतें हैं, 1000-1200 हो जाएंगी, और ये तो कम से कम बता रहा हूँ। वो जगह 300-400 पशुओं के लिए ठीक है, बाद में तो भीड़ इकट्ठी करनी है, बाद में व्यवस्था वहाँ नहीं बन पाएगी। मैं सरपंच साहब के, जो आपके एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और बाकी सरपंच साथी भी यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूँगा, आप चाहे 4-5 गाँव के ऊपर मुझे 2-4 एकड़ ज़मीन दे दें, ताकि वहाँ 4-5 गाँव के ऊपर आप एक नंदीशाला बना दें। व्यवस्था हम करवा देंगे, वहाँ पर सभी चीज़ें व्यवस्था करवा दें। आप सिर्फ हमें ज़मीन दे दीजिए। हम अनुरोध करेंगे लोगों से जो साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौशाला वाले, गौरक्षा दल वाले, उनसे अनुरोध करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी गाय या कोई भी पशु या कोई भी नंदी बाहर घूमे, उससे कई नुकसान होते हैं। नंबर 1 बात तो सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान, अगर एक गाय या 2 नंदी आपस में भिड़ते हुए चले गए और किसी का एक बच्चा उसके बीच में चपेट में आ गया, तो उसका नुकसान, उस नुकसान की भरपाई पूरी उम्र नहीं हो सकती, और ये अक्सर होता रहता है। एक्सीडेंट हमेशा होते हैं। नंबर 2, मान सम्मान की बात है। गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के सम्मान के लिए, अगर आप लोग कहीं भी हमें थोड़ी सी जगह दे देंगे जो उन पशुओं के लिए पर्याप्त हो, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। तो मैं इसके लिए इतना ही कहूँगा शास्त्री जी आपके माध्यम से, सर मैं मानता हूँ आपके पास पंचायत की ज़मीन नहीं होगी, आगे पड़ोसी गांव में हो, कोई दूसरे गांव में हो, 2-4 सरपंच मिल लो, 5 सरपंच मिल लो, 10 सरपंच मिल लो। मैंने कई बिल्डिंग देखी है ऐसी, आज भी पड़ी हैं, जो बिल्डिंग बिल्कुल कंडम तो मैं नहीं कह सकता, खाली पड़ी हैं और लोगों ने खिड़की दरवाजे तोड़ के ले गए।
अगर हम उसी जगह को गौवे बना लें, बड़ी आप गाँव में मिलेगी ऐसी 2-4 बिल्डिंग जरूर मिलेंगी। अगर वो ऐसी एक बिल्डिंग जितनी इतनी सी जगह हो, इसमें 25 पशु आराम से रह सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई जगह आपको ढूंढ लीजिए, व्यवस्था हम करवा देंगे। और आपके गांव में भी 1-2 ऐसा आदमी मिल जाएगा जो रिटायर हो चुका होगा, जो कोई काम करना चाहता हो, जो गौ सेवा करना चाहता हो, वो लोग इसमें कर लेंगे। दूसरा बात थी पॉलीथीन को लेकर। पॉलीथीन का मैं बता दूं, हांसी शहर में मैं नहीं कहता, शास्त्री जी कहते हैं, लोग कहते हैं, जो देखने वाले वो कहते हैं। आपके गांव में मैं अभी नहीं आया हूं, क्योंकि पहले मैं शहर को देखना चाह रहा था एक बार। हांसी शहर में आज के दिन 99% पॉलीथीन खत्म हो चुका है। और आप अपने गांव में तो एक दिन में कर सकते हो, 5 दुकानें होंगी मुश्किल से, 5 तो कहते भाई हम पॉलीथीन में नहीं लेंगे सामान। तो ये तो एक ही घंटे का काम है। पूरी हांसी की जनता को साथ लेकर हम तीनों कार्यों को पूरा करेंगे, ताकि आप लोगों को आपका अपना शहर एक अच्छा शहर मिल सके, एक अच्छी हांसी मिल सके। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान लेना चाहूँगा और दोबारा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है भारत विकास परिषद। गांव की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। एसडीएम साहब अपने दस्ते मुबारक से भारत विकास परिषद को सम्मानित कर रहे हैं। रामावतार जी जिला अध्यक्ष कमलेश। ग्रामवासी हैं, मेरा पूरा सहयोग देते हैं। जो भी काम मैं करता हूँ उसमें पूरा साथ और सहयोग दे रहे हैं। पूरे गांव में मैंने एक एक गली, एक एक घर, कोई कच्ची जगह पैर टेकने के लिए जगह नहीं छोड़ूंगा मैं, और छोड़ रखी अभी भी पूरा करवा रहा हूँ। कोई रहेगी वो पूरी करवाऊंगा। मेरा तो बस यही आदमी वसीम साहब से यही निवेदन है कि ये एक नंदी गाय है जी, 20 है या 25 है गाय हैं, कुछ खाकर है, ये बहुत तंग कर रहे हैं जी। कई बार तो बच्चों को भी बीच में घुड़न लाई जाए तो बच्चों को चोट लगने का इनका खतरा है। ये मेरी भारत विकास परिषद के कमलेश गर्ग जी पहले 3 साल लगातार अध्यक्ष रहे हैं भारत विकास परिषद के। बहुत कर्मठ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। हम इनसे जानते हैं कि आपने ये गांव गोद लिया, हर प्रकल्प यहाँ लेते हैं, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। एक टारगेट बन गया, एक पर्टिकुलर क्षेत्र की तो कम से कम सेवा कर पाते हैं। बिखर के थोड़ा थोड़ा काम कहीं कहीं करने से अच्छा है कि एक क्षेत्र में हम लगातार काम करके उस क्षेत्र को हम आगे लाने की कोशिश करते हैं। भारत विकास परिषद के लगातार 2 वर्षों तक जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो सब घाणी केंद्र में ही दिए जाएंगे। जैसे अभी आपके सामने मास्क बांटे हैं, हमने यहाँ पे वृक्षारोपण किया है, सर्दियों में जर्सियाँ हमने बांटी हैं, कंबल हमने यहाँ दिए हैं, और अभी अगले हफ्ते में ही हम फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होम्योपैथिक दवाई जो हमारे आयुष विभाग ने पास की है वो भी हम यहाँ पे बांटने वाले हैं। अगले सप्ताह ही सभी परिवारों में हम वो दवाइयाँ देंगे ताकि अक्सर मैं पूछता हूँ किसी भी संस्था के एसोसिएशन के प्रधान से, आप तो जिला के प्रधान हैं, हमारे एसडीएम साहब की कैसी कार्य प्रणाली लगती है आपको? बात ये है, अब इनके बारे में तो कुछ कहना जो है वो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। एसडीएम साहब के काम सबको नज़र आ रहा है और हमारी खुशकिस्मती है इन जैसे अधिकारी जो है वो हमारे शहर को मिले हैं और निश्चित रूप से शहर को इसका लाभ मिलेगा। सर 25 साल से ये संस्था है और हमारे रामावतार जी इसके अध्यक्ष हैं। भारत विकास परिषद के 5 संकल्प भी हैं, सूत्र भी हैं, जो है संपर्क है, सहयोग है, समर्पण है। ऐसे तो आपकी क्या परसेप्शन है इस भारत विकास परिषद की? जहाँ भी गए होगे आपको भारत विकास परिषद की शाखा जरूर मिली होगी। देखिए, जब मैं हांसी में आया था तो मैंने बैडमिंटन अकेडमी ज्वाइन की थी, आप सबको पता है। वहीं पर मुझे ये कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे रामावतार जी का साथ मिला और इन्होंने भी मेरे साथ बैडमिंटन खेला है, तो मैं इनको तब से जानता हूँ। ये बहुत ही अच्छी प्रतिभा के धनी हैं और इस गांव के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है इस गांव के लिए भी। और जैसा कि भी अध्यक्ष महोदय ने बताया, कमलेश गर्ग जी ने, कि बजाय कहीं कहीं कोई काम करने से एक क्षेत्र विशेष में सारे काम किए जाए एक जगह, तो काम नज़र भी आता है, ताकि एक ये गांव मॉडल बन सके और दूसरे लोग या दूसरे गांव इसका अनुसरण कर सके। तो ये अच्छी बात है। ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि संस्था इसी प्रकार काम करती रहे और बाकी क्षेत्रों को भी जो है इसी प्रकार से विकास करने में सहयोग करें। रामावतार जी, आप अध्यक्ष
कि कमल किशोर जी को तो मैंने कवर कर लिया है। हाँ जी, 2 शब्द। मैं तो इस गांव के सरपंच के बारे में और एसडीएम साहब के बारे में कहूँगा। गांव के सरपंच भी और एसडीएम साहब भी दोनों फिजिकल ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। वास्तव में हम देखने को मिलता है और लोगों में इससे एक प्रोत्साहन की भावना मिलती है। मैं इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साहब। आपने, यानी कि मैं मीडिया के माध्यम से अक्सर दिखाता रहता हूँ एसोसिएशन के प्रोग्राम और हमारी संस्था के। भारत विकास परिषद भी साधुवाद की पात्र है और मैनी कॉम्प्लीमेंट्स की भी इस गांव के जिन लोगों ने जो ये गांव गोद यानी देने का श्रेय हमें दिया है भारत विकास परिषद को, और हम इस गांव में आकर आपकी थोड़ी बहुत बेबुद्धि के लिए कार्य करते हैं। आप सबका धन्यवाद। चले जाते हैं तेरी महफिल से। हम अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइए।